आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। केल्विन डब्ल्यू नाथन द्वारा प्रकाशित बुक व्हाटएवर यू थिंक यू विल गेट इट। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। क्या आपने कभी माइंड ओवर मैटर के बारे में सुना है? यह केवल एक कहावत नहीं है बल्कि आकर्षण के नियम का मूल है। आपके पास अपने सपनों को केवल उनके बारे में सोचकर साकार करने की शक्ति है। हाँ, यह इतना सरल है। अपनी सोच की शक्ति को समझना आपके सबसे साहसिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी हो सकती है। इसलिए तैयार हो जाइए इस रोमांचक यात्रा के लिए, जिसमें आप अपने विचारों के माध्यम से अपनी वास्तविकता को गढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो बना सकें। अध्याय 1, विचारों की शक्ति को समझना। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में आप पाएंगे कि आपके विचारों में आपकी वास्तविकता को आकार देने की अविश्वसनीय शक्ति है। आप केवल परिस्थितियों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, आप एक सक्रिय निर्माता हैं। आपके द्वारा सोचा गया हर विचार एक बीज है जो वास्तविकता बन सकता है। सकारात्मक, सशक्त विचारों को पोषित करना और नकारात्मक विचारों को हटाना आपका काम है। अपने विचारों की कल्पना उन अदृश्य आर्किटेक्ट्स के रूप में करें जो आपके भविष्य को डिजाइन कर रहे हैं। ये केवल निष्क्रिय सोच नहीं है, इनके वास्तविक, ठोस परिणाम होते हैं। आपको तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यकीन मानिए वे काम कर रहे हैं। आपके पास यह क्षमता है कि आप अपनी सोच से अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति में ढाल सकते हैं। अपने विचारों की शक्ति को कम मत समझिए, वे व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। अध्याय 2, अभिव्यक्ति की भूमिका। आपके पास एक शक्तिशाली उपकरण है और इसे समझना महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे उपयोग किया जाए। अभिव्यक्ति का सिद्धांत आपके विचारों को ठोस वास्तविकताओं में बदलने के बारे में है। अपने मन की कल्पना एक चुंबक के रूप में करें जो आपके विचारों के अनुरूप परिस्थितियों, लोगों और संसाधनों को आकर्षित कर रहा है। हर विचार के साथ आप अपने जीवन के मिट्टी के बर्तन को अपने मन के छेनी से आकार दे रहे हैं। ब्रह्मांड ऊर्जा और तरंगों पर काम करता है और आपके विचार ऊर्जा हैं, आपकी भावनाएं तरंगे हैं। जब आप सकारात्मक और आशावादी संकेत भेजते हैं तो आप सकारात्मक और आशावादी अनुभवों को आकर्षित करते हैं। अध्याय 3, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम एक सिद्धांत है जो अभिव्यक्ति की भूमिका से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके मूल में यह नियम कहता है कि समानता समानता को आकर्षित करती है। सरल शब्दों में, आपके विचार और भावनाएं आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर आप अपने मन को एक बगीचे के रूप में सोचें, तो आप जो बीज बोते हैं, पोषित करते हैं और बढ़ाते हैं, वे आपके जीवन की वास्तविकता में बदलते हैं। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। सकारात्मकता, कृतज्ञता और आशावाद का प्रचार करें और आप इसे आकर्षित करेंगे। अध्याय 4, अभिव्यक्ति में सकारात्मकता की भूमिका। आकर्षण के नियम को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि अभिव्यक्ति में सकारात्मकता की भूमिका कितनी अहम है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की तरह है जो आपको वही लौटाता है जो आप बाहर भेजते हैं। सकारात्मक विचार, भावनाएं और क्रियाएं ब्रह्मांड से सकारात्मकता को खींचती हैं। हालांकि सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता है। जीवन हमें चुनौतियां देता है और नकारात्मकता का प्रभाव भी महसूस होता है, लेकिन याद रखें कि आप नियंत्रण में हैं। हर बार जब आप खुद को नकारात्मकता में फंसा हुआ पाते हैं, तो उस नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचारों से बदलें। अध्याय 5, सकारात्मक सोच के पीछे का विज्ञान। चलिए अब सकारात्मक सोच की शक्ति के पीछे के विज्ञान में झांकते हैं। आपके विचार आपके मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जब आप सकारात्मक सोच का अभ्यास करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में ऐसे बदलावों को बढ़ावा देते हैं
जो आपके स्वास्थ्य, खुशी और समग्र कल्याण को बेहतर बना सकते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि आपका मस्तिष्क स्थिर नहीं है, बल्कि एक गतिशील अंग है जो लगातार बदलता और अनुकूलित होता रहता है। खुश विचार सोचने से आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं। अध्याय 6, अभिव्यक्ति के वास्तविक जीवन उदाहरण। आइए अब अभिव्यक्ति के कुछ वास्तविक जीवन के प्रेरणादायक उदाहरणों को देखें। जैसे जिम कैरी, जब वह 90 के दशक में संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने अपने लिए $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उसे अपने बटुए में रख लिया। 1995 तक उन्होंने डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक उसी राशि में कमाई की। या फिर सारा सेंट्रेला की कहानी, जो एक अकेली माँ थी और जिन्होंने विजन बोर्ड और सकारात्मक पुष्टि का इस्तेमाल कर अपने सपनों को सच किया। ये उदाहरण बताते हैं कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। अध्याय 7, अभिव्यक्ति के बारे में सामान्य गलतफहमियां। अभिव्यक्ति को लेकर कई गलतफहमियां हैं। आप सोच सकते हैं कि यह केवल इच्छाधारी सोच है या आसान सफलता का मार्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति एक प्रक्रिया है जिसमें ध्यान, स्पष्टता और आपके इच्छाओं की गहन समझ की आवश्यकता होती है। यह एक दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह तुरंत वह पाने के बारे में नहीं है जो आप चाहते हैं, बल्कि आपके विचारों और कार्यों को आपकी इच्छाओं के साथ जोड़ने के बारे में है। अध्याय 8, सजग सोच के लाभ। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से, सजग सोच का अभ्यास करने से आप अपने अभिव्यक्ति के प्रयासों को और भी प्रभावी बना सकते हैं। यह केवल एक आदत नहीं है, यह एक सुपर पावर है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, बजाय इसके कि वे आपको नियंत्रित करें। सजग सोच का अभ्यास आपको तनावमुक्त बना सकता है, आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ा सकता है और आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। अध्याय 9, प्रभावी अभिव्यक्ति के चरण। अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह केवल अधिक पैसा या खुशी के लिए सामान्य इच्छा की बात नहीं है। जितना अधिक आप विशिष्ट होंगे, उतना ही आपके विचारों का संरेखण आपकी इच्छा के साथ होगा। उसके बाद विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। संदेह और भय में मत फंसिए। आपके विचार शक्तिशाली हैं, वे आपके भविष्य के बीज हैं। अध्याय 10, सकारात्मक पुष्टि का महत्व। सकारात्मक पुष्टि आकर्षण के नियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शक्तिशाली कथन या विश्वास जो आप खुद को बताते हैं, आपके जीवन को आकार दे सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं और जो आप चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। सफल लोग केवल प्रतीक्षा नहीं करते, वे अपने सपनों, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों की पुष्टि करते हैं। वे सेटबैक्स के बावजूद भी अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखते हैं। अध्याय 11, नकारात्मक विचारों का प्रभाव। दूसरी ओर, अगर आप नकारात्मक विचारों को अपने मन में बसने देंगे, तो ये आपके इच्छित मार्ग से आपको दूर ले जा सकते हैं और आपके जीवन में अवांछित परिणाम ला सकते हैं। एक छोटी सी नकारात्मक सोच भी आपके पूरे दिन, सप्ताह या यहाँ तक कि आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। लेकिन याद रखें, आप नकारात्मक विचारों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। आपके पास अपनी सोच को नियंत्रित करने और अपनी नियति को बदलने की शक्ति है। अध्याय 12, निष्कर्ष। आपकी सोच आपके जीवन की वास्तविकता को आकार देती है, इसलिए इसे सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच को अपनाएं और देखें कि यह आपके मन और जीवन दोनों को कैसे बदल देता है। अपनी सोच के साथ अपने भाग्य के निर्माता बने और आज से ही इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। जब आप नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं, तो आप उन्हें अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने की शक्ति दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उस ऊर्जा को सकारात्मक सोच की ओर मोड़ दें,
तो आप न केवल अधिक खुश महसूस करेंगे बल्कि अपने जीवन में और अधिक सकारात्मकता भी आकर्षित करेंगे। यह एक सरल समीकरण है, जितना अधिक आप नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही अधिक नकारात्मकता को आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जितना अधिक आप सकारात्मकता पर ध्यान देंगे, उतनी ही अधिक सकारात्मकता आपकी ओर आएगी। अध्याय 12 संदेहों और भय को जीतना। अपने संदेहों और भय के बावजूद आप उन्हें जीत सकते हैं और अपने जीवन को प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं। यह सब आपके मानसिकता पर निर्भर करता है। यह समझें कि ये ठोस बाधाएं नहीं हैं, बल्कि मानसिक अवरोध हैं जिन्हें आपने समय के साथ बनाया है। ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप बदलने की शक्ति रखते हैं। सबसे पहले आपको अपने भय को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही उन्हें जीतने का पहला कदम है। उन्हें नकारें या अनदेखा न करें, उनका सामना करें। उनसे कहें, मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हें बदल दूंगा। इन्हें ईंधन की तरह इस्तेमाल करें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, न कि आपको पीछे खींचने वाली लंगर की तरह। यह समझें कि संदेह स्वाभाविक है। यह आपके मन का प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने का तरीका है। इसे नकारात्मक रूप में न देखें, बल्कि इसे विकास का अवसर समझें। याद रखें, हर प्रश्न कुछ नया सीखने का एक अवसर है। इसके बाद कार्यवाही की ओर बढ़े। भय को आपको पंगु न बनने दें, बल्कि इसे आपको प्रेरित करने दें। छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जल्द ही आपको एहसास होगा कि अज्ञात का डर वास्तव में केवल अज्ञात था। एक बार जब आप इसमें कूद पड़ेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत और सक्षम हैं। अंत में आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें। अपनी ताकत, अपनी उपलब्धियों और अपनी क्षमता की याद दिलाएं। आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आप अपने भय को जीत सकते हैं। अब जब आप संदेहों और भय को जीतने के लिए तैयार हैं, आइए हम विजुअलाइजेशन की शक्ति पर चर्चा करें, क्योंकि आखिरकार देखना ही विश्वास करना है। अध्याय 13 विजुअलाइजेशन, देखना ही विश्वास करना है। जब आप अपने संदेहों और भय को जीत रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सफलता को देखना शुरू करें। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो उन्हें प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। विजुअलाइजेशन सिर्फ दिवास्वप्न नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा सकता है। आपको इसे देखना होगा ताकि आप इसे विश्वास कर सकें, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसे विश्वास करना होगा ताकि आप इसे देख सकें। कल्पना करें कि आप एक चित्रकार हैं। कैनवास आपका जीवन है और आप ब्रश पकड़े हुए हैं। हर स्ट्रोक आपके विचारों, आपके कार्यों, आपके विश्वासों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप सफलता, उपलब्धि और बाधाओं को पार करने का चित्र बनाते हैं, तो यही आपको प्राप्त होगा। यह इतना सरल है। विजुअलाइजेशन की शक्ति उसके आपके मनोविज्ञान को प्रभावित करने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपकी प्रेरणा को बढ़ा सकती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है और आपके ध्यान को केंद्रित कर सकती है। हर दिन कुछ क्षण निकालें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपनी सफलता की कल्पना करें। हर विवरण की कल्पना करें, हर कदम जो आपको उठाना है, हर मील का पत्थर जिसे आपको पार करना है। अपनी उपलब्धि की खुशी को महसूस करें और इसे अपने दृढ़ संकल्प से भर दें। अध्याय 14 मन की उपस्थिति को बढ़ावा देने के तरीके। जिस तरह आप अपने विचारों को आकार देने के लिए नियमित रूप से विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं, उसी तरह अपने दिमाग को समझने और नियंत्रित करने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस तकनीकों को भी शामिल करना चाहिए। माइंडफुलनेस सबसे सरल रूप में पूरी तरह से उपस्थित होने, यह जानने का कौशल है कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और इस बात पर अत्यधिक प्रतिक्रिया न देना कि आपके आसपास क्या चल रहा है।
यह एक कौशल है जिसे निखारा जा सकता है और यह कुछ प्रमुख तकनीकों को सीखने से शुरू होता है। हर दिन कुछ समय माइंडफुलनेस के लिए अलग रखें, भले ही वह केवल 5 मिनट ही क्यों न हो। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर में हवा के आने और जाने के अनुभव को महसूस करें। यदि आपके विचार भटकते हैं तो उन्हें धीरे धीरे वापस अपनी सांसों की ओर लाएं। इसके बाद सावधान खाने की कोशिश करें। हर कौर का स्वाद लें, स्वाद और अनुभूतियों को महसूस करें। यह न केवल आपके भोजन का आनंद बढ़ाता है बल्कि स्वस्थ खाने की आदतों को भी प्रोत्साहित करता है। अंत में सावधान सुनने का अभ्यास करें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उन्हें पूरा ध्यान दें, किसी भी आंतरिक या बाहरी विक्षेप को एक ओर रखें। इससे संबंधों में सुधार होता है और गलतफहमियां कम होती हैं। याद रखें, माइंडफुलनेस का मतलब शाश्वत शांति या शून्यता की स्थिति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हर क्षण में पूरी तरह से शामिल होना है। इसका मतलब अपने विचारों, भावनाओं और अपने आसपास की दुनिया को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वे हैं। जब आप इन तकनीकों में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप न केवल अपने विचारों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं बल्कि एक सकारात्मक मानसिकता बनाने के लिए भी बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि यह सकारात्मक मानसिकता कैसे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। अध्याय 15, सकारात्मक सोच के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करना। सकारात्मक मानसिकता के साथ आप पाएंगे कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना न केवल संभव है बल्कि संभावित भी है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं, एक आत्मपूर्ति भविष्यवाणी बनाते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप इसे पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास करने की अधिक संभावना रखते हैं। अपने आप पर संदेह करने के बजाय अपनी सफलता की कल्पना करें। खुद को सफलता की रेखा पर खड़ा देखें, अपनी उपलब्धि की महिमा में नहाते हुए महसूस करें, उत्साह की भावना को महसूस करें और इसे अपनी प्रेरणा बनाएं। इस विजन को अपनी वास्तविकता के रूप में स्वीकार करें। यह मायने नहीं रखता कि अगर, नहीं, कब। याद रखें, सफलता की भाषा में कोशिश नहीं होती है। आप या तो करते हैं या नहीं। तो कोशिश शब्द को अपने शब्दकोश से निकाल दें और उसकी जगह करूंगा रखें। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, आप सफल होंगे। खुद से ये शब्द कहें और उन पर विश्वास करें। सकारात्मकता केवल मानसिकता नहीं है, यह एक आदत है। इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। हर दिन एक सकारात्मक पुष्टि के साथ शुरू करें। अपनी ताकत की याद दिलाएं, अपनी प्रगति को पहचानें, अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता का रूप लेती हैं। सकारात्मक सोच का मतलब जीवन की चुनौतियों की अनदेखी करना नहीं है, बल्कि उन्हें आशावाद की भावना के साथ पार करना है। हाँ, बाधाएं होंगी, लेकिन वे रुकावटें नहीं हैं, वे मील के पत्थर हैं। प्रत्येक आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। अपनी क्षमता पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं में विश्वास रखें और अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखें। सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना न केवल संभव है बल्कि अवश्यंभावी है। अध्याय 16, अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत विकास। अब आइए अभिव्यक्ति की शक्ति पर चर्चा करें, जो व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है और सकारात्मक सोच के साथ साथ चलता है। अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विचारों, सपनों और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। यह कोई जादुई चाल नहीं है बल्कि एक व्यावहारिक उपकरण है जो आपके भविष्य को आकार देने और आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि आप अपने विचारों को मूर्त परिणामों में बदल सकते हैं तो संभावनाएं कितनी अद्भुत हो सकती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। यह सरल है। जैसा मैंने पहले कहा, आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं
तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रहे होते हैं, उसे बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। यह अभिव्यक्ति की ओर पहला कदम है, आप एक इरादा बना रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, केवल इसके बारे में सोचना ही पर्याप्त नहीं है। आपको इस पर विश्वास भी करना होगा। आपको ऐसे जीना होगा जैसे आपका सपना पहले से ही वास्तविकता है। यहीं पर सकारात्मक सोच काम आती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपनी इच्छाओं के लिए एक कंपनात्मक मेल बना रहे होते हैं। आप अपने लक्ष्यों के साथ खुद को संरेखित कर रहे होते हैं। अंततः आपको कार्रवाई करनी होगी। अभिव्यक्ति का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि चीजें अपने आप हो जाएंगी, बल्कि इसके लिए आपको अपने लक्ष्यों की ओर सक्रिय कदम उठाने होंगे। यह विकास, व्यक्तिगत विकास और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर विश्वास करने के बारे में है। अध्याय 17, प्रसिद्ध हस्तियां जो अभिव्यक्ति का अभ्यास करती हैं। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने अपने सपनों को साकार करने के लिए अभिव्यक्ति की शक्ति का उपयोग किया है और आप भी कर सकते हैं। ओपरा विनफ्रे और जिम कैरी जैसे सेलिब्रिटी इसका अनुसरण करते हैं। ओपरा, जो अपने मीडिया साम्राज्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, ने अक्सर अपनी सफलता का श्रेय अपनी सोच की शक्ति को दिया है। वह कहती हैं, अपने जीवन के लिए सबसे बड़ा भव्य चित्र बनाओ क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम मानते हो। यह कितना प्रेरणादायक है ना? फिर जिम कैरी हैं, एक प्रिय अभिनेता जिन्हें पहले संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपने अभिनय सेवाओं के लिए खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और इसे थैंक्सगिविंग 1995 के लिए दिनांकित किया। उस तिथि से ठीक पहले उन्हें एक फिल्म भूमिका मिली जिसने उन्हें $10 मिलियन का भुगतान किया। लेकिन यह सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है। अभिव्यक्ति का मतलब है अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानना, सितारों तक पहुंचना और किसी को या किसी चीज को आपको पीछे नहीं रोकने देना। यह आपके भविष्य की कल्पना करने, उस पर विश्वास करने और इसे वास्तविकता बनाने के बारे में है। आप देखिए, आप भी महानता की क्षमता रखते हैं, ठीक इन सितारों की तरह। आपके पास अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। आपको केवल खुद पर विश्वास करना है, अपने सपनों पर विश्वास करना है और उन्हें वास्तविकता में बदलना है। तो आज से शुरू करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। उन्हें महसूस करें, उन पर विश्वास करें, फिर कार्रवाई करें। याद रखें, अभिव्यक्ति कोई जादू नहीं है, यह एक मानसिकता है। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करना होगा, जबकि आप उन पर विश्वास करते हैं। अध्याय 18, सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ाना। सकारात्मक पुष्टि, आत्मवार्ता के वे शक्तिशाली उपकरण न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, बल्कि आपके सपनों को साकार करने में भी मदद कर सकते हैं। यह कोई नया आयाम नहीं है, बल्कि साबित मनोवैज्ञानिक रणनीतियां हैं जो आपके अवचेतन विचारों और व्यवहार को पुनः आकार देने में मदद करती हैं। आप एक शक्तिशाली, सक्षम व्यक्ति हैं और ये पुष्टि आपको यह याद दिलाने के लिए है। क्या आप सोच सकते हैं कि केवल सकारात्मक, सशक्त वाक्यांशों को खुद से दोहराकर आप नकारात्मक आत्मवार्ता के चक्र को तोड़ सकते हैं? यह कोई काल्पनिक विचार नहीं है, यह विज्ञान द्वारा समर्थित है। नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करके आप अपने मस्तिष्क को अपनी क्षमताओं और मूल्यों पर विश्वास करने के लिए पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं और यहीं से जादू शुरू होता है। आइए इसे इस तरह से सोचते हैं, आप अपने जीवन रूपी जहाज के कप्तान हैं। जीवन के विशाल समुद्र में तूफान और कठिनाइयां हैं, लेकिन आपके पास पहिया है और आप नियंत्रण में हैं। सकारात्मक पुष्टि आपकी दिशा को मार्गदर्शन देने वाला आपका कंपास है, जो आपको आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। लेकिन याद रखें, आपको नियमित होना होगा। आप इन्हें एक बार कहकर बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको इसे आदत बनानी होगी। हर सुबह अपने दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और खुद से कहें कि आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं, आप पर्याप्त हैं।
क्योंकि आप हैं। अध्याय 19 विश्वास प्रणालियों का मनोविज्ञान। स्वयं के सुधार की दिशा में आपके प्रयासों में विश्वास प्रणालियों के मनोविज्ञान को समझना वास्तव में खेल को बदलने वाला हो सकता है। आपकी विश्वास प्रणालियां ज्ञान और अनुभवों की जटिल संरचनाएं जो आपके संसार की समझ को आकार देती हैं, व्यक्तिगत विकास के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। ये स्थिर और कठोर संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये गतिशील, अनुकूलनशील और पूरी तरह से आपके नियंत्रण में हैं। अपने विश्वासों को ऐसे मानसिक मानचित्रों के रूप में सोचें जो आपके कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप सफलता के योग्य और सक्षम हैं, तो आप ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना रखते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। इसके विपरीत, यदि आप मानते हैं कि आप असफलता के लिए बने हैं, तो आपकी गतिविधियां भी इसी का प्रतिबिंब हो सकती हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि आप अपने विश्वासों को बदल सकते हैं। आपके पास उन मानसिक मानचित्रों को फिर से लिखने की शक्ति है, अपनी विश्वास प्रणालियों को इस तरह से पुनः आकार देने की शक्ति है जो आपके विकास में सहायक हो। उन किसी भी सीमित विश्वासों को चुनौती देकर शुरुआत करें जो आपको पीछे खींचते हैं। खुद से पूछें, क्या यह विश्वास वास्तव में सच है? क्या यह मेरे सर्वोच्च कल्याण के लिए है? यदि नहीं, तो इसे जाने देने का समय आ गया है। अगला कदम उन सकारात्मक विश्वासों को विकसित करना है जो आपको सशक्त बनाते हैं। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपने सपनों को पूरा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। प्रतिदिन इन विश्वासों को पुष्ट करें, उन्हें तब तक सुदृढ़ करें जब तक वे आपके अवचेतन मन में गहराई तक न जड़े। अध्याय 20 विचारों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करना। अब आपके जीवन का लगभग हर पहलू आपके विचारों से प्रभावित होता है, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि आप उनसे अपनी वास्तविकता कैसे बनाते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक विचार सृजन की एक छोटी सी चिंगारी है, एक बीज है जो आपके द्वारा इसे दी जाने वाली ऊर्जा के आधार पर कुछ सुंदर या कुछ विनाशकारी में विकसित हो सकता है। लेकिन डरें नहीं, बल्कि इस शक्ति को स्वीकारें जो आपके भीतर है। कल्पना करें, आप एक कलाकार हैं और आपके विचार वे ब्रश स्ट्रोक हैं जो आपकी दुनिया को रंग देते हैं। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है और किसी भी अन्य उपकरण की तरह यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। सकारात्मकता, प्रेम और आकांक्षा से भरे विचार एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण करते हैं जो इन भावनाओं को दर्शाती है। इसके विपरीत, भय, संदेह या क्रोध से शासित विचार अक्सर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जो उसी को दर्शाती है। आप अपने जीवन में एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। आप एक सक्रिय सहभागी हैं। आपके पास अपनी वास्तविकता को आकार देने, इसे अपनी गहरी इच्छाओं और उच्चतम आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए ढालने की शक्ति है। यह एक प्रक्रिया है और इसमें समय, धैर्य और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी पहुंच में है। इसलिए सकारात्मक रूप से सोचें, असंभव लगने वाले सपनों में विश्वास करें, बड़ा सोचें क्योंकि आपके विचारों में शक्ति है, उनका उद्देश्य है और उनमें आपके जीवन को बदलने की क्षमता है। आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें। अपने विचारों से अपनी वास्तविकता बनाएं। यह आपके हाथों में है, यह आपके दिमाग में है और यह आपकी पहुंच में है। इसलिए इसे ध्यान में रखें, आपका मन एक बगीचा है और आपके विचार बीज हैं। आप या तो फूल उगा सकते हैं या खरपतवार। सकारात्मक सोच की शक्ति को स्वीकार करें, आकर्षण के नियम का उपयोग करें और अपनी इच्छाओं को साकार करना शुरू करें। प्रसिद्ध हस्तियां ऐसा करती हैं, तो आप क्यों नहीं? अपनी क्षमता पर विश्वास करें, अपने आत्मविश्वास की पुष्टि करें और जादू को साकार होते देखें। आखिरकार, आप जिस वास्तविकता का अनुभव करते हैं वह वही है जिसे आप अपने विचारों से बनाते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें।